हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक में। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? वो है हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? वो है इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन के अलावा हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। उन सभी के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो प्लीज़ वहाँ से रेफर कर लीजिए। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ पर होता है? जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो दैट फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल इज नोन एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? पहले इसको छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं। दैट फर्टिलाइजेशन which takes place that fertilization which takes place in the body of female in ampulla of fallopian ट्यूब। यानी फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में होने वाले फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहते हो? इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हो। बराबर है। तो अगर कहीं पर इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो साफ सी बात है कि ये देखो, ये आपका क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, ये हो गई बेटा वेजाइना। ठीक, यहाँ पर हो गई ये आपकी फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है बेटा? आपकी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला रीजन ये है। ये क्या है आपका? एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है आपका? एम्पुला रीजन है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गई बेटा ओवरी। यहाँ पर ये क्या हो गई? यहाँ पर हो गई ये ओवरी। इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आया, ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आया। कहाँ पहुँच गया बेटा? वो इसके अंदर पहुँच गया। ठीक, फिर अब मैंने इसी में क्या प्लेस कर दिया? इसी में प्लेस कर दिया मैंने किसको? स्पर्म को। ठीक, अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? हम लोग कहेंगे इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन। यानी ऐसा फर्टिलाइजेशन जो एम्पुला में होता है किसके? फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, और किसकी फैलोपियन ट्यूब? फीमेल की। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है उसी को क्या कहोगे आप? इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेचुरली क्या होता है? नेचुरली ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल क्या करता है? अपना सीमेन इजेकुलेट करता है यहाँ पर। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। फिर यहाँ से जो स्पर्म होते हैं बेटा वो ऐसे ऊपर मूव करते हैं। वो मूव करते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए नेचुरल तरीके से ये स्पर्म यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तब कैसे करेंगे? हमको कराना है कैसा फर्टिलाइजेशन? इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर ही कराना है। बट कैसे करेंगे? व्हाट आर द टेक्निक्स? तो इन विवो फर्टिलाइजेशंस में हमको 3 टेक्निक पढ़नी है बेटा। हमको कितनी टेक्निक पढ़नी है? हमको पढ़नी है 3 टेक्निक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम 3 टेक्निक पढ़ेंगे। इन 3 टेक्निक से हम क्या करवाएंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो जो मेरी पहली टेक्निक है उस पहली टेक्निक का नाम है जिफ्ट। क्या है बेटा? वो है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या है? जिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या है बेटा? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। सेकेंड जो है वो है हमारा AI। AI
का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर तीसरा है बेटा हमारा IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इन्हीं तीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो हम लोग बेटा पहले ही हेडिंग लगाते हैं क्या अपनी जिफ्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का है वो है हमारा जिफ्ट। तो आप हेडिंग डालिएगा जिफ्ट। ठीक, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गैमेट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या लिखेंगे? पहली बात ये लिखेंगे इन दिस टेक्निक, गैमेट आर transferred in fallopian tube of female। ठीक, तो पहली बात हम लोग क्या करते हैं? जिफ्ट करते हैं। जिफ्ट क्या है बेटा? जिफ्ट एक टेक्निक है जिसमें हम गैमेट का ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आइए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि जिफ्ट आखिर करते किस में है। ठीक है, ये जिफ्ट की जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग करते किस में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जिफ्ट जो है ना वो किस में करते हैं? मेरे पास सपोज़ करो मेरे पास एक फीमेल है, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम हो सकती हैं आई थिंक। तो देखो, पहली प्रॉब्लम ये है उसके अंदर कि उसके अंदर एग का ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है ओवरी में, लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा। ओवा बन रही है, इसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा, यानी वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रही है। पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसी है बेटा कि इसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना ही ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसी फीमेल को किसी दूसरी फीमेल से क्या लेना पड़ेगा? ओवम लेना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? किसी डोनर से एक ओवम लेना पड़ेगा। किसी डोनर फीमेल से क्या लेना पड़ेगा? ओवम लेना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी फीमेल है जिसके ओवरी में या तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, या ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होगा लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो ये एक ऐसी कंडीशन में होगा। एक जिफ्ट आप कब करोगे? ऐसी फीमेल में करोगे जिसके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर जिसके अंदर जो है ना ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली, देखो पहली कंडीशन में क्या है? ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में इसके ओवरी से माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? ओवम को निकालेंगे और फिर इसको प्लेस करेंगे कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके अंदर ना ही ओवम बन रहा है ना ही ओवुलेशन हो रहा है, तो किसी डोनर फीमेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके ओवरी को लेंगे, उसके ओवरी को इंजेक्ट किया जाएगा कहाँ पर? इंजेक्ट किया जाएगा बेटा आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो बाहर से आप क्या डाल रहे हो? इससे आपने क्या निकाला? इससे आपने, अगर इसमें बन रहा था, ओवुलेशन नहीं हो रहा था, तो इससे आपने क्या निकाला? ओवम निकाला, इसमें डाल दिया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कर सकते हो बेटा? मैं बार बार ओवम बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ओवम का मतलब सेकेंडरी साइड से है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो सकती है कि एक किसी दूसरी फीमेल का ओवम लेते हैं, किसी डोनर फीमेल से ओवम लेके हम कहाँ प्लेस कर देते हैं? उसको फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और ये ऐसी फीमेल है जिसकी फैलोपियन ट्यूब अच्छी है, फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो सकता है, जिसका यूट्रस अच्छा है, वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकता है, मतलब बाकी की सारी प्रोसेस हो सकती हैं, बट एक प्रोसेस नहीं हो रही है, ओवुलेशन की। ठीक है, तो ये जिफ्ट की प्रोसेस किस में की जाती है? तो लिखो जिफ्ट इज परफॉर्म्ड, जिफ्ट इज परफॉर्म्ड in that female which have problem
प्रॉब्लम इन ओवुलेशन और which is not able to produce ओवम। ओवम का मतलब यहाँ पर किससे है बेटा, सेकेंडरी ओसाइड से। जब तक सेकेंडरी ओसाइड के पास स्पर्म नहीं आएगा वो ओवम में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे बेटा। जिफ्ट किस में परफॉर्म की जाती है, ऐसी फीमेल में परफॉर्म की जाती है जिसको प्रॉब्लम है ओवुलेशन में और जिसके अंदर प्रॉब्लम है क्या करने की बेटा, ओवम प्रोड्यूस ना कर पाने की। ठीक है, तो ऐसी फीमेल के अंदर क्या करेंगे बेटा, हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन सच फीमेल ओवम फ्रॉम डोनर और ovum of its own is transferred in fallopian tube of female as female have normal fallopian tube, मतलब फीमेल के पास क्या है, नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है, एंड यूटरस फॉर fertilization and implantation रेस्पेक्टिवली। ठीक, ऐसी फीमेल में ओवा क्या की जाती है, डोनर से या फिर ओवा उसकी खुद की जो निकाली गई थी, क्योंकि उसमें ओवुलेशन नहीं हो पा रहा था, निकाली गई थी, उसको कहाँ डाला जाता है बेटा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। क्यों, क्योंकि फीमेल जो ऐसी फीमेल जो होती है वो नॉर्मल होती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, नॉर्मल होती है, और उसका यूट्रस भी नॉर्मल होता है। किस बात के लिए, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बेटा बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिफ्ट क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जिफ्ट उस फीमेल में की जाएगी जिसके अंदर ओवुलेशन की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ओवम प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अंदर डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या करते हैं, गैमेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा एआई में। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आप सेकंड जो है वो टॉपिक डालिए आप, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, पहली बात तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, देखो आर्टिफिशियली सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, इंसेमिनेशन का, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हो। इंसेमिनेशन क्या है, देखो पहली बात तो इंसेमिनेशन समझ लो, फिर आर्टिफिशियल को समझते हैं। इंसेमिनेशन में क्या होता है, देखिए ये मेल का पेनिस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर फीमेल के साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर मेल जो है अपने सीमेन को इजैकुलेट करता है कहाँ पर बेटा, वेजाइनल कैनाल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि आर्टिफिशियली इस मेल के सीमेन को कहाँ प्लेस करना, इस वेजाइना के अंदर, नेचुरली अपने आप जा रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, तो उसको क्या कहोगे, इंसेमिनेशन कहोगे। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और उसके बावजूद आपको सीमेन को प्लेस करना है बेटा कहाँ पर, सीमेन को प्लेस करना है कहाँ पर, वेजाइनल कैनाल में, तो उसको आप क्या कहते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हो। तो क्या कहोगे बेटा, तो when semen of male is placed
in vaginal canal of female, in vaginal canal of female, then such process फीमेल, अच्छा एक और लिख लो तो छोटा सा, थ्रू माइक्रोनीडल, थ्रू माइक्रोनीडल और इजेक्टर इज कॉल्ड मत लिखो इजेक्टर, then such process is known as, then such process is known as artificial insemination. ठीक। अब सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस में परफॉर्म किया जाएगा। तो किस में परफॉर्म किया जाता है, मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है, पर्सन कैसा है बेटा, मेल है, ठीक है। ये मेल के अंदर बेटा ऑलिगोस्पर्मिया है, क्या है, ऑलिगोस्पर्मिया है। दिस मेल हैव ऑलिगोस्पर्मिया का मतलब लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट इन semen and also have erectile dysfunction। और क्या समस्या है इसमें, और इसमें है बेटा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, देखिए जब मेल को फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है ना, तब उसके पेनिस में इरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें इरेक्शन होगा तभी वो इस वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, अंदर तक जा पाएगा। अगर उसमें इरेक्शन नहीं होगा तो वो यहाँ तक नहीं जा पाएगा और सीमेन यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा। इरेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो आप। देखिए इरेक्शन का मतलब ये है, ये हो गया आपका स्क्रोटम, ये हो गया आपका पेनिस, देखो ऐसे, और ये हो गई आपकी एब्डोमिनल कैविटी। अभी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जब इरेक्शन होता है ना इसके अंदर, तो ये आपका जो पेनिस है ना ये ऐसा सीधा हो जाता है, ठीक। पेनिस कैसा है अभी, ये इरेक्ट पोस्चर में है, इरेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, ब्लड सप्लाई वगैरह बहुत भर जाती है, ब्लड सप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ की जो मसल्स होती है ना उनमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें क्या आ जाता है बेटा, इरेक्शन आ जाता है। तो इस इरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मेल जिसमें इस इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या करते हैं बेटा, वो इसमें पेनिट्रेट करने में सफल नहीं होते, फिर वहाँ यहाँ पर इंसेमिनेट नहीं कर पाते। तो ऐसे मेल को क्या किया जाता है बेटा, ऐसे मेल का जो सीमेन है वो उसके मास्टरबेशन के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। इसको बोला जाता है कि मास्टरबेट करो और सीमेन निकालो, तो सीमेन इसके मास्टरबेशन के थ्रू इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस सीमेन को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, कहाँ पर, वेजाइनल कैनाल में, ठीक है। तो किस में किया जाता है बेटा, ये ऐसे पर्सन में किया जाएगा ना जिस पर्सन को क्या हो, ऑलिगोस्पर्मिया हो, या फिर वो किससे सफ़र कर रहा हो बेटा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, ठीक है। तो ये पेनिस का इरेक्ट ना हो पाना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो तो इसको रफ करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसमें, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र में, ठीक है। तो चलो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड वाली। थर्ड हमारा क्या है, चलो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम। चलो तीसरा हेडिंग डालो बेटा हमारा। तीसरा क्या था, IUT, इंट्रा
यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक, अब देखो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र किस में करोगे, ऐसे ही पर्सन में करोगे जिसमें क्या है बेटा, लो स्पर्म काउंट है या फिर उसमें क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। लो स्पर्म काउंट है तो उसके सीमेन में क्या होगा, लो स्पर्म काउंट है तो उसके सीमेन में स्पर्म्स के नंबर कम होंगे, सीमेन यहाँ डिपॉजिट होगा तो इस सर्विक्स को पार करता हुआ इधर वो नहीं पहुँच पाएगा, और बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं ना वो किल कर दिए जाते हैं इंसेमिनेशन के बाद, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो वही यहाँ भी होगा, स्पर्म उसमें पहले से ही कम था और स्पर्म इसके अंदर किल कर दिया जा रहा है, तो स्पर्म बचेगा ही नहीं ऊपर जाने के लिए, तो कैसे होगा फिर। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत सारे स्पर्म को किल कर दिया जाता है, तो जब स्पर्म यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है तो फिर वो आगे कैसे जाएगा। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, स्पर्म को वेजाइनल कैनाल में ट्रांसफ़र करने के बजाय कहाँ सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है, सीधा किया जाता है बेटा यूटेराइन कैविटी में। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी यूटेराइन कैविटी है। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र भी किस पर्सन में किया जाएगा, सेम ऐसे ही पर्सन में किया जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा था। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक द स्पर्म्स या फिर सीमेन, द सीमेन इज ट्रांसफर्ड और sperms are transferred in uterine cavity of female। ठीक है, तो यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है जब स्पर्म, उसके बाद फिर यहाँ से वो मूव करते हुए यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, आराम से। उसके बाद यहाँ पर क्या कराता है, वो फर्टिलाइजेशन कराता है, फिर उसके आगे की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आज का हमने यही टॉपिक जो हमारा था इन विवो फर्टिलाइजेशन, उसमें हमने ये 3 टॉपिक अपने कवर कर लिए। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है समाप्त बेटा। अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। बेटा अभी तक जो रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट अब जो आपको है ना वो आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के नए क्लास के साथ। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और बेटा विशेषकर अपनी पढ़ाई का ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम बीतते टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।